हम जेलों में बंद थे, चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था और ये एक शैतानी इताअत था। इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। क्या पाकिस्तान का आइन चारों फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठे करके एक रियासत नहीं तश्कील देता? वो ये नहीं बताता आपको। और अगर आप पंजाब में इलेक्शन करवाएं, उजलत बड़ी है पंजाब में इलेक्शन की, बड़ी जल्दी है। इवन केपी में भी वैसे इलेक्शन की जल्दी नहीं है जैसे पंजाब में जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरीके से ये वापस आ जाए, ये बहरूपिया किसी तरीके से वापस आ जाए। तो फिर आप 2 मिनट के लिए इमरान की और हमारी सियासी जो इख्तिलाफ है उसे एक तरफ कर दें। जब हम गिलानी साहब की कैबिनेट से उससे पहले की बात है, उन्हीं दिनों की बात है जब ये जजेस बाली तहरीक चली, आप पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें कहते रह गए कि थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन हम अदलिया की गैर जानिबदारी और आज़ादी के रोमांस में या रुमान में बहुत आगे निकल गए। मुझे वो दिन भी याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से लॉन्ग मार्च की क़यादत करने के लिए निकल रहे थे। हमारा कोई मामा चाचा, कोई भाई भतीजा जज नहीं, उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला। हम भी जो उनके हम रकाब थे सारे अपनी जानों को, उन दिनों में धमाके बहुत होते थे, खतरे में डाला। कि मकसद क्या था? एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज्यादती की है, जुल्म किया है, और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत से फैसला आता है, या जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि यह तहरीक चलाने की क्या ज़रूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं। मैं खुद जेल में गया हूं 2 बार, बहावलपुर जेल और मियां वाली जेल, इसी चक्कर में। मेरे रुफ़का भी गए। उसका नतीजा क्या निकला? पनामा बेंच, पनामा का केस, कि इमरान के सहूलतकारों के कहने पर यह खेल खेला गया। जावेद हाशमी ने तो यह बात बहुत पहले हमें बता दी थी कि जज और जर्नैल मिलेंगे और इस बात तुम्हें अदालत के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद फिर खूब ज़दोकोब किया जाएगा। और वो सारा कुछ हुआ जैसा कि हाशमी साहब ने बताया था। वो इमरान खान के साथ थे और इसीलिए उससे अलग हो गए थे। तो बात यह है जनाब कि यह सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, सिलसिला नहीं रुक रहा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी कौम सुन रही है इस बात को, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी सुन रहे हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो ये कौन सा गैर कानूनी या गैर आईनी रास्ता इख्तियार किया गया? हमने धरना तो नहीं दिया, हमने इस्लामाबाद का घेराव तो नहीं किया, हम उस साइड पे बैठे थे, उधर से उठा के हमें जेलों में डाल दिया। हम में से किसने जेल नहीं काटी? हम रोए तो नहीं? हम जब जेलों से आते थे तो चीखे नहीं मारते थे? अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हम जेलों में बंद थे, चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था और ये एक शैतानी इताअत था। इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। हमने उसको भुगता और जब हमें मौका मिला तो जो पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाली और वो कोई जुर्म नहीं किया। और जब यहां इस्लामाबाद में इमरान खान आ रहा था तो याद कीजिए वो दिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला दिया गया कि इसको आने दो और सारी इस्लामाबाद पुलिस को एक तरफ कर दिया गया, सिक्योरिटी सारी लेयर्स तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने यहां आग लगाई, हंगामा किया, यहां पे इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को तो किसी ने नहीं बुलाया। उस बेंच ने इमरान खान को क्यों नहीं बुलाकर पूछा कि तुमने ये क्या किया, तुमने यहां पे ये खिलवाड़ कैपिटल के साथ क्यों किया? एक न्यूक्लियर स्टेट का कैपिटल है, तुमने इसे तमाशा क्यों बनाया? कोई एक वाकया जनाब। और आज जो फैसला आया है, इस खराबी की बुनियाद मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूं, इसकी बुनियाद वो गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है जो पंजाब असेंबली के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया। वो इस खराबी की बुनियाद है कि तुम्हारे वोट भी नहीं गिने जाएंगे और तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। गोया जुर्म नहीं किया मगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।
हम चल पड़े पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। हमने इमरान खान के गुनाहों का छापा अपने सर पे उठा लिया। हम आईएमएफ के उस नामुकम्मल प्रोग्राम को ठीक करने के लिए चल पड़े। ऑब्वियसली कीमत बढ़नी थी और हमें धकेल दिया गया कि जाओ जाके अब महंगाई से इलेक्शन लड़ो। तो नतीजा आपके सामने है। और जब रिव्यू डाला गया, सवाल यह है कि उस रिव्यू को सुना क्यों नहीं गया? आपने रिव्यू को बैक बर्नर में क्यों डाला? यह किस तरह का इंसाफ है? यह आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13 14 बार जेल काट आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस का भी कोई खौफ नहीं है किसी को। तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं, यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं। यहां एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई। अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि यह गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। अब गुजारिश ये है, एक अफसोसनाक सूरत सामने आ गई है। तो कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जो मशवरा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि हुक्म था कि वजीर आजम का मतलब है वजीर आजम और कैबिनेट, उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस दिन बिलावल साहब ने भी ये बात की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज नहीं है? वहां कुछ और निज़ाम है, यहां कोई और। हमारे लिए हुक्म और है, अपने लिए मामला डिफरेंट है। ये नहीं चल सकता इस तरह। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते जनाब। एक ही मायार कायम किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे मुकदमात में सर्टन कुछ मखसूस लोग हैं, उनको बेंच में बिठा दिया जाता है और बाकियों को नहीं बैठने दिया जाता। मकबूल बाकिर साहब मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। उनके पास मेरा मुकदमा लग गया, मैं जेल में था, मेरी खुशकिस्मती लग गया, जमानत हो गई 1.5 साल बाद। उसके बाद पाबंदी लगा दी गई, कोई नैब का केस मकबूल बाकिर साहब के पास और मियां खेल साहब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो आजाद जज थे। ये हम सब के साथ ये कुछ किया, किसी को शर्म आई है कि कोई कभी एम्बेरस हुआ है? अब जब आप प्राइवेट मजलिसों में मिलते हैं तो आप कहते हैं मैं माफी चाहते हैं, गलती हो गई थी। तो मैंने उनको कहा, साहब को मैंने कहा नहीं, ये प्राइवेट माफी वाली बात नहीं है, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये काम हम क्यों करते हैं कि जब हम फारिग हो जाएं तो उसके बाद माफियां मांगनी पड़े या हम माशरे में जाने के काबिल ना रहें? ये बड़ी ज्यादती है। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट क्या करे। 4-3 का फैसला, जो 4 जजेस कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, 3 साहिबान कह रहे हैं कि दुरुस्त है, तो 4-3 के फैसले को माने या 3 के फैसले को माने? हमें आपने किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जनाब? आपको चाहिए था कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करते। आपका हाउस इन ऑर्डर करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जी आप पंजाब में इलेक्शन कराएं। मैं इसके सियासी पहलू पे बात करना चाहता हूं।